नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज फ्लैश मकराना में। मैं हूं निहित जैन। मकराना थाना क्षेत्र के बूटसू टोलनाका के पास सुबह करीब 9:30 बजे बोलेरो और मोटरसाइकिल की जबरदस्त भिड़ंत में मोटरसाइकिल चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद सूचना पर मकराना पुलिस दल बल सहित घटना स्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। मृतक की पहचान 27 वर्षीय विकास शर्मा पुत्र राम कल्याण शर्मा निवासी आंधी बटहरी थाना जमवारामगढ़ जयपुर के रूप में हुई। उसके पास मिले पहचान पत्र के माध्यम से उसकी जांच हुई। आई कार्ड के अनुसार मृतक पेशे से शिक्षक था और जोधपुर से बाइक नंबर RJ14 BB 1108 बाइक पर सवार था। सामने से आ रही बोलेरो गाड़ी संख्या RJ37 UA 1975 से आपस में टक्कर होने से बड़ा हादसा घटित हो गया। पुलिस ने मौके पर इकट्ठी भीड़ को हटाया और जाम हुए यातायात को खुलवाया। कम बुद्धि का आदमी है। हाँ तो भाई बारह पर करते इधर है कुछ समझदार आदमी जो अपना हाथ छोड़ गया। देश और विदेशों में फैली वैश्विक कोरोना महामारी के उपचार में साइंटिस्ट जुटे हुए हैं। बोरावड़ कस्बे के एक बुजुर्ग नंदलाल व्यास ने इस भयंकर बीमारी की मुक्ति में आयुर्वेदिक औषधि निर्माण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार अशोक गहलोत का ध्यान आकर्षित करवाते हुए पत्र प्रेषित किया है, जिसमें लिखा है कि राजस्थान प्रदेश में 5 तरह की वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है। उनके प्रयोग से कोरोना मुक्ति के लिए कोई सार्थक दवा का निर्माण हो सकता है। उन्होंने वनस्पतियों और उनके स्वभाव का जिक्र करते हुए कहा कि नीम एंटीबायोटिक है, आग जहरीला, धतूरा जहरीला, थोर वायु निरोधक और खीप, इन पर साइंटिस्ट को रसायनशाला में शोध करना चाहिए। व्यास ने कहा, ये मेरा मत है कि कोरोना रासायनिक विकृति से निर्मित बीमारी है, तो इसका इलाज भी रासायनिक पदार्थों में खोजा जाना चाहिए। मैं नंद किशोर व्यास, ग्राम गौड़, जिला नागौर, तहसील मकराना, राजस्थान का निवासी हूँ। मैं सरकार को मेरी तरफ से ये जो है बात बताने जा रहा हूँ कि वर्तमान में सारी पृथ्वी पर सारे देश कोरोना से पीड़ित है। इसका निजात के लिए हमारे राजस्थान में 5 तरह की वनस्पतियाँ मुख्य रूप से है। वो अगर उनका प्रयोगशाला में प्रयोग करके उनसे इस बीमारी के खिलाफ में अगर दवा का निर्माण किया जाए तो मानव जाति को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। वो दवाइयाँ हैं, पहला नीम जो एंटीबायोटिक है, दूसरा आक जिसको हम आकड़ा कहते हैं हमारी राजस्थानी भाषा में, तीसरा धतूरा और चौथा जो है थोर जिसके पंजे नुमा मनुष्य के रहते हैं और वो जो है उसमें दूध पाया जाता है। वो भी उससे चिकित्सा शास्त्री जो है वो समझते हैं। 5वां जो है वो खीपड़ी, वो खीप है, उसको हम खीपड़ी कहते हैं। उसके फड़ियाँ भी लगती है, उसकी सब्जी भी बनाई जाती है, जो है बादी के लिए, वात पित्त ऐसी बीमारियों के लिए बहुत कारगर है। तो मेरा निवेदन ये है कि इन जो वनस्पतियों पे शोध किया जाए और जो है इनसे कोई दवाई निर्मित हो तो मानव जाति को लाभ पहुंचे, ऐसा मेरा मत है। लोहा लोहे को काटता है, तो ये रासायनिक प्रक्रिया से फैली हुई कोरोना बीमारी है। रासायनिक पद्धति से इसका कोई इलाज औषधि का निर्माण हो और लोगों को इससे वो औषधि प्राप्त हो और उससे उनको फायदा मिले। यही बात जो है मैं सबको जन जन तक पहुंचाना चाहता हूँ। यही मैं सरकार को पहुंचाना चाहता हूँ। यही जो है रसायन शास्त्र से जुड़े हुए जो लेब से जुड़े हुए उन तक पहुंचाना चाहता हूँ। इस पर शोध करें और मानव जाति को राहत पहुंचाए, यही मेरा निवेदन। जय हिंद, जय भारत। समझे सबको। मेरा मोबाइल नंबर जो है 94 62 700।
ग्राम पंचायत बोरावड़ के वार्ड पंच गजेंद्र सिंह बोथरा के माता लक्ष्मी देवी के निधन पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक जाकिर हुसैन गैसावत ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की। गैसावत ने गजेंद्र बोथरा के आवास पर पहुंचकर स्वर्गीय लक्ष्मी देवी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और परिजनों को ढांढस बंधाया। इस मौके पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष एडवोकेट भंवरा राम, पीसीसी सदस्य बोरा राम डूडी, मुमताज बंदूकिया सहित अनेक लोग उपस्थित थे। कढ़ाई की जगह कढ़ाई दो, कढ़ाई की जगह कढ़ाई। हाँ नहीं नहीं सही बाकी बात की बात हाँ डेगाना नगर पालिका के टंकीपुरा क्षेत्र में बुधवार को नागौर जिला खांडल विप्र संगठन द्वारा कोरोना आपदा संकट में जरूरतमंदों की मदद करने वाले समाजसेवी भामाशाहों सहित अन्य का सम्मान किया गया। इस मौके पर विप्र संगठन जिलाध्यक्ष बेनी गोपाल शर्मा ने प्रदेश में क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व नागौर जिलाध्यक्ष अंबालाल अग्रोया सोनी को स्मृति चिन्ह एवं सेवा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज बंधुओं ने अंबालाल अग्रोया को मिले इस सम्मान पर उन्हें बधाइयां दी और खुशी प्रकट की। स्वर्णकार समाज के जिलाध्यक्ष मदनलाल रुड़ा ने कहा कि अंबालाल अग्रोया के सेवा कार्यों ने अन्य समाजों के बीच भी हमारा गौरव बढ़ाया है। युवा वर्ग को इससे प्रेरणा लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़े सेवा कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनके क्षेत्र के हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने वीसी के दौरान मकराना विधायक रूपाराम मोरावतिया से वार्ता की तो विधायक ने अपना दर्द कुछ इन शब्दों में बयान किया। जनता ने मुझे चुना तो है, कोरोना संकट में 6 माह तो मुझे विधायक समझा जाए। मोरावतिया ने मुख्यमंत्री के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि लॉकडाउन करने से आज हम सुरक्षित हैं। इस संकट में सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक होकर कोरोना से जंग लड़नी होगी। मोरावतिया ने बिजली समस्या, टिड्डी प्रकोप, मनरेगा कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार, पानी सप्लाई आदि समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। मोरावतिया ने इशारों ही इशारों में बिना नाम लिए पूर्व विधायक पर अपने आप को विधायक मानते हुए जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि कम से कम इस कोरोना संकट काल में तो मुझे विधायक समझा जाए। मुख्यमंत्री से विधायक की हुई वार्ता सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। मोरावतिया ने कोरोना पर लिखा अपना स्वरचित गीत की प्रस्तुति देकर आमजन को कोरोना की जंग में लॉकडाउन की पालना करने का आह्वान किया। अब आपकी मंशा या सरकार की मंशा कोरोना से मिलकर बिना पार्टी के लड़ने की मंशा है। आवाज आ रही है सर? हाँ, तो ये बहुत ही खुशी की बात है और जनहित में और प्रजातंत्र में इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कि देश में संकट आए या संकट आए या महामारी आए तो हम सब मिलकर लड़ें। ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आप प्रशंसा के भागीदार हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं जो कह रहा हूं मैं सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, शॉर्ट कहूंगा, सिर्फ कोरोना पे कहूंगा। की समस्या मेरे भी है, बिजली की समस्या मेरे भी है, ये टीडी आ गई उसकी भी समस्या है। नरेगा में कार्य शुरू होने से पहले जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है वो पूरी गरीब जनता की समस्या है। मैं एक तो ये कहूंगा कि हर क्षेत्र में इस वक्त जो महामारी चल रही है उसमें हो सके तो सभी स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर लगा दिया जाए। एक जब आपका मानस है, ये मन में है कि हम इस महामारी से मिलकर लड़े, पता नहीं कब तक लड़ेंगे, तो इसमें मैं ये राय दे रहा हूं सर कि जो आपकी पार्टी के उम्मीदवार हारे हुए हैं जहां जहां उनको महत्व दे दिया जाए, लेकिन अब थोड़े 6 महीने के लिए इस लड़ाई में हमें भी विधायक समझ लिया जाए। ये मेरा व्यंग्यात्मक है जो सच है सर। अब मैं तो सिर्फ मकराने की कहूंगा। आपने सवेरे एक बात कही थी कि जो जाति के लोग, जो पार्टी के लोग या जो लोग अपनी पार्टी को ज्यादा छूट देंगे घूमने फिरने की और लॉकडाउन के नियम की पालना नहीं करने की, वो सिर्फ उनको रोक ही देंगे और कुछ नहीं दे रहे हैं। सौभाग्य है ईश्वर का, मालिक का और आपका भी कि मकराने में अब तक कोई पॉजिटिव नहीं मिला है।
आपका मेरे सुझाव है सर, महामारी इतनी भयंकर है कि इसके नाम से कुछ लोग मर जाते हैं। मेरा तो बड़ा सुझाव यह है, हो सके तो अगर प्रथम स्टेज में, पहली दूसरी स्टेज में बीमार है तो उसका इलाज घर में रख कर दिया जाए तो उसमें कॉन्फिडेंस रहेगा। मेरा सोच है कि इस महामारी के डर से आदमी घबराकर इतना कमजोर हो जाता है, इम्यूनिटी खत्म होती है कि वो अस्पताल में बिना बीमारी के ही मर जाता है। ये राय है मेरी, संभव है कि नहीं? अगर छोटी मोटी पहली स्टेज है या इलाज होने लायक है तो घर में एक कमरा उसके व्यवस्था हो सकती है, उसको घर में अपने परिवार की शक्ति से देख रेख करके इलाज के लिए ये अगर व्यवस्था हो तो पहला मेरा सुझाव है। दूसरा मेरा सुझाव है सर, आप एक कमेटी बना दीजिए, आप एक जांच की कमेटी बना दीजिए कि आपकी पार्टी के जो वैश्विक महामारी का रूप ले चुके खतरनाक कोरोना वायरस के नाम मात्र से मानव जीवन के समीप आने से खौफजदा हैं। ऐसे में इस अनदेखी संक्रामक बीमारी से रोगों को बचाने के लिए चिकित्सा महकमे के BCMO मकराना डॉक्टर नरेंद्र चौधरी एवं उनकी टीम के चिकित्सक और नर्सिंग कर्मी तन मन से कोरोना वॉरियर्स के रूप में रात और दिन अपना दुख भूलकर आमजन की खुशियों के लिए कर्तव्य निष्ठा के साथ ड्यूटी निभा रहे हैं। मकराना उपखंड के सबसे बड़े राजकीय चिकित्सालय में ड्यूटी पर डटे स्वास्थ्य कर्मी इस कोरोना वॉरियर्स के रियल हीरो हैं। डॉक्टर नरेंद्र चौधरी के साहस और सेवा के जज्बे का ही परिणाम है कि आज मकराना में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सैंपल संग्रह लैब यहाँ स्थापित हो चुकी। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे, इस जज्बे के साथ चिकित्सक और नर्सिंग कर्मियों की टीम मिलकर जनहित के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए काम कर रही है। वो कल्पना से परे है और मानव सेवा का अनूठा उदाहरण है। कोरोना वॉरियर्स की ये टीम नाम मात्र के चिकित्सा संसाधनों के साथ ऐसे दुश्मन के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़ी है जो किसी को नजर नहीं आता। सरकार के लॉकडाउन के बीच महामारी के इस दौर में जब अस्पताल के समीप से निकलने में लोग डर रहे हैं, घरों से बाहर निकलने से पहले कई बार सोच रहे हैं, तब कोरोना के संक्रमण के कारण हर कोई डरा हुआ है। उन विषम परिस्थितियों में धरती के ये भगवान अपने परिवारों को अकेला छोड़कर दूसरों की जान बचाने घर से निकलकर उन लोगों के बीच जा रहे हैं जिनमें संक्रमण का खतरा हो सकता है। उपखंड अधिकारी सैयद सिराजुद्दीन जेदी ने सैंपल लैब, आइसोलेशन वार्डों, चिकित्सा सेवा कार्यों का निरीक्षण कर कोरोना को लेकर BCMO डॉक्टर नरेंद्र चौधरी द्वारा किए इंतजाम और चिकित्सक और नर्सिंग कर्मियों की सेवा समर्पण भाव की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि यह कर्मी संक्रमण के आशंका के दायरे में घंटों रहकर समाज की सेवा और सुरक्षा में तत्पर है। अब आप कोई बोलना चाहे, कुछ कहना चाहे तो मेठड़ी कस्बे में पोस्ट ऑफिस के पास स्थित श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ भवन अजमेरी गोठ उर्फ जैन धर्मशाला स्थित प्रत्यक्षदर्शी धर्मचंद जैन ने बताया कि जैन धर्मशाला का छज्जा एकाएक भरा कर धराशायी हो गया, पर इससे कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। ये ईश्वर की कृपा रही। जैन ने बताया कि कस्बे का व्यस्ततम स्थान है और यहाँ पर सब्जी, किराना, दूध, अस्पताल, हार्डवेयर आदि की खरीदारी के लेकर सुबह से शाम तक लोगों का आना जाना बड़ा रहता है और यहाँ पर ये व्यस्ततम बाजार है, पर बड़ा हादसा होने से टल गया। जहां हर तरफ कोरोना की महामारी से बचाव के लिए इन दिनों चेहरों पर खौफ साफ नजर आता है, मुरझाए चेहरे, डरी हुई आंखें हैं, तब नावा में शहीद भगत सिंह नर्सिंग कॉलेज में कॉलेज के निदेशक अनिल गौड़ ने अपना जन्मदिन मनाया। इसमें केक काटते हुए उनके चेहरे पे जो मुस्कान थी, उससे लगा कि एक बार इस पूरी निस्तब्धता को तोड़कर इस डर के माहौल में ये मुस्कुराहट कुछ अलग नजर आ रही थी। वो और उनके साथ उनके साथियों के चेहरे पर यह मुस्कुराहट एक
चैलेंज था उस वातावरण को जो पिछले दिनों से पैदा हुआ। आखिरकार उन्होंने अपना जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया, लेकिन केवल इतनी सी बात वो और करते तो ये चैलेंज और बड़ा हो जाता कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते और चेहरे पर मास्क लगा होता तो निश्चित तौर पर ये बीमारी के लिए तो चुनौती थी ही थी, साथ में एक प्रेरणा और बन जाती लोगों के लिए। बहरहाल वहां पर नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल अभिषेक जोशी भी मौजूद थे, जो पिछले दिनों आइसोलेट किए गए थे। यहाँ पर इसी परिसर में पिछले दिनों होम आइसोलेशन के साथ साथ क्वारंटाइन सेंटर भी बनाया गया था। काश यहाँ इस खुशी भरे माहौल में जब चारों ओर खुशियां बिखरी थी और चेहरे पर मुस्कुराहट थी, तब मात्र कमी थी तो इस बात की कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखकर चेहरों पर मास्क लगाकर अगर यही उत्सव मनाया जाता तो निश्चित तौर पर इससे बहुत सारे लोग इन चित्रों के साथ साथ और खुशी महसूस करते। लेकिन बहरहाल आगे चलकर ये आयोजन इसी साए में और इसी नियम और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ होगा। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया ने मुख्यमंत्री द्वारा ली जा रही वीसी में शहर में चिकित्सा सुविधा सुदृढ़ बनाने के लिए ट्रॉमा सेंटर खोलने की मांग की। गावड़िया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बताया कि परबतसर में वेंटिलेटर सुविधा की बहुत अधिक आवश्यकता है। परबतसर शहर हनुमानगढ़ किशनगढ़ हाईवे पर स्थित है। यहाँ दुर्घटनाएं अधिक होती है। घायलों को अजमेर और जयपुर रेफर करना पड़ता है। इसके लिए यहाँ ट्रॉमा सेंटर खोला जाए, साथ ही यहाँ हृदय रोग चिकित्सक का पद सृजन कर पदस्थापन किया जाए। गावड़िया ने वर्तमान हालातों में आमजन को रोजगार उपलब्ध करवाने के प्रयासों की बात कही। वहीं सरकार को बताया कि 2% मंडी टैक्स लागू किया है, उसका धरातल पर किसानों में बहुत रोष है। साहब, अगर आज पंच सरपंच से लेकर एमएलए एमपी के पास सबसे बड़ी समस्या कोई आ रही है तो वो है प्रवासियों की। पिछले 15 दिनों से हम लोगों के पास, हमारी पूरी टीम के पास बाहर बैठे लोग जो आज इस कोरोना से भयभीत है, जो लोग अपने परिवार से मिलना चाह रहे हैं, जो अपने घरों में वापस लौटना चाह रहे हैं, उनकी एक समस्या सबके सामने है। मेरे परबतसर में भी लगभग 8000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और अब तक 2300 लोग उनमें से घर पहुंचे हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि ऐसे भी कई गर्भवती महिलाएं, मजदूर, बच्चे बाहर फंसे हुए हैं जिनके पास इतना निजी वाहन नहीं है। हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए कि सरकार की तरफ से उनको बस की व्यवस्था करके या किसी भी प्रकार से व्यवस्था करके उनको अपने घर तक पहुंचाने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। आज कहाँ के लिए गए राज्य से बाहर जो लोग फंसे हुए हैं जिनके पास अपना निजी वाहन नहीं है, आने के लिए जी सर। हाँ, अब तो मैंने कहा ना आपको सुबह अभी कि बिहार और बंगाल को छोड़ करके, आसाम को छोड़ के पब्लिक से मिल रही है, ट्रेनें रवाना हो रही है कल से, तो उसमें आने लग जाएंगे लोग। कोई पर्टिकुलर जगह लोग अटके हुए आपके क्षेत्र के, आप यहाँ सूरज अग्रवाल लिखवा दीजिए, विशेष चलवा देंगे वहाँ पर बेचने के लिए। जी सर। अच्छा, इसके अलावा हमारे परबतसर में कोरोना के 2 केस आए, उसके बाद जिस दिन से जनता कर्फ्यू लगा उसके बाद परबतसर में पहली बार पूरे नागौर जिले में होम डिलीवरी के माध्यम से जो जरूरतमंद चीजें थी वो घर तक पहुंचाई गई। ड्रोन के माध्यम से निगरानी की गई और उसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। मेरा आपसे निवेदन है कि पिछले जनता कर्फ्यू से लेकर अब तक लोग घरों में बिल्कुल कर्फ्यू के एज ए कर्फ्यू उन्होंने अपना जीवन बिताया है। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि जिस तरह नरेगा में श्रमिकों को रोजगार देकर आज पूरे राजस्थान में एक अच्छा संदेश दिया जा रहा है, गांव में जब भी हम लोग जाते हैं तो नरेगा का एक अच्छा उदाहरण पूरे राजस्थान में दिया जा रहा है, उसी तरह शहरों में भी कोई ना कोई योजना के तहत उनको रोजगार दिया जाए ताकि आज इस महामारी में जो लोग घरों में बंद है वो एक रोजगार उपलब्ध हो सके उन लोगों को। इसके अलावा मेरे परबतसर में वेंटिलेटर की बहुत जरूरत है और साथ ही मैंने कई बार इस मुद्दे को उठाया कि परबतसर सीएससी है जो हाईवे के बिल्कुल नजदीक स्थित है और मेगा हाईवे गुजरती है, इसलिए कई राज्यों से आवागमन उधर से होता है, एक्सीडेंट होते हैं, तो हम लोगों को उनको अजमेर और जयपुर रेफर
बड़ू कस्बे से मात्र 3 किलोमीटर दूर झुंझारपुरा आज के 15 साल पहले ही राजस्व ग्राम बन गया था, पर आज तक डामरीकरण सड़क से वंचित था। ग्रामवासियों ने बीती सरकार के विधायक से लेकर सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तक अपनी पीड़ा बता चुके थे, पर सड़क नहीं बन पाई। वर्तमान विधायक रामनिवास ने पहले ही बजट में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की स्वीकृति करने के साथ तत्काल सड़क बनवाकर जुझारपुरा वासियों का दिल जीत लिया। जुझार सेवा समिति के अध्यक्ष ईश्वरलाल आंचरा ने बताया कि जुझारपुरा में डामरीकरण सड़क से हर वर्ग खुश है, चाहे किसान से लेकर विद्यार्थी तक। जुझारपुरा में 3 विशाल मंदिर भी है, जहां हर साल विशाल मेला लगता है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी आसानी रहेगी। साथ ही जुझारपुरा गांव 4 गांवों से जुड़ा है, जिसमें अब सभी गांव आपस में सड़क मार्ग से जुड़ गए हैं।